नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। देश ने वैक्सीनेशन में एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वहीं तमिलनाडु के कल्लाकुरुची में 12वीं क्लास की एक छात्रा की खुदकुशी के बाद जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। वहीं एनडीए ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। चर्चा आज इन्हीं खबरों पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्राइम 25। भारत का अगला राष्ट्रपति चुनने के लिए सोमवार को मतदान होगा। देश भर के विधायक मतदान में हिस्सा लेंगे। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के विधायकों का मत मूल्य सबसे अधिक है, जबकि सिक्किम के विधायकों का मत मूल्य सबसे कम है। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। वहीं विपक्ष से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने रविवार को दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। धनखड़ कल उपराष्ट्रपति के लिए नामांकन भरेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार बनाया। रविवार को एनसीपी चीफ शरद पवार ने उनके नाम की घोषणा की। अल्वा राजस्थान सहित 4 राज्य की राज्यपाल रह चुकी हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष गैर मुद्दों को मुद्दा बना रहा है और संसद की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। सरकार संसद के नियमों और प्रक्रियाओं के तहत सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। प्रयागराज स्थित यूपी के महाधिवक्ता के कार्यालय में रविवार सुबह भीषण आग लग गई। आग की सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। केरल के कन्नूर में एक व्यक्ति में मंकी पॉक्स के संदिग्ध लक्षण दिखने के बाद उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर सीबीआई मुकदमा चलने जा रहा है। उपराज्यपाल ने केंद्रीय जांच एजेंसी को इसकी अनुमति दे दी है। कांग्रेस ने गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत को पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति में वर्तमान पद से हटा दिया है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के सियासी दोस्ती में अब सब कुछ ठीक नहीं रह गया है। सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने रविवार को वाराणसी में कहा, फिलहाल तो हम अखिलेश यादव के ही साथ हैं। जिस दिन अखिलेश कहेंगे कि हम आपको अपने साथ नहीं रखेंगे तो हम बसपा की ओर रुख करेंगे। 11 नगर निगमों में से 7 के नतीजे आ गए हैं। एक सीट कांग्रेस और आम आदमी के खाते में, जबकि 5 पर भाजपा ने जीत दर्ज की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव मंत्री पद से इस्तीफे के बाद हलचल के बाद विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। सिंहदेव सोमवार को रायपुर आकर सीधे राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने जाएंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मांग उठाई है कि पार्टी के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने का अनुरोध करने वाली याचिका पर जब तक उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ का फैसला नहीं आ जाता, तब तक महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। अयोध्या में प्रारंभ हो रही कांवड़ यात्रा और सावन झूला मेले को लेकर आतंकी हमले की खुफिया इनपुट मिली है, जिसको लेकर अयोध्या की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्पाइस जेट की फ्लाइट्स में पिछले काफी समय से तकनीकी खामियां चर्चा में हैं। इस वजह से इसकी न जाने कितनी ही उड़ानें या तो रोक दी गईं या फिर कहीं और लैंडिंग कराई गई। इन घटनाओं ने न केवल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि इसके भविष्य पर भी तलवार लटकती नजर आ रही है। अब इसके ऑपरेशन को रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की गई है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने दौसा के लालसोट में एक बार फिर बड़ा दावा किया है। मंत्री ने अपने बयान में कहा है कि वे तबादलों के लिए पैसे नहीं लेते हैं।
जयपुर में आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल की गाड़ी चोरी, पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। बेनीवाल बोले, एमएलए की गाड़ी चोरी होती है तो आम लोगों का क्या होता है। कोटा में व्यापारी को अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से धमकी मिल रही है। कन्हैयालाल की तरह हत्या करने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित सुरेश ने बोरखेड़ा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। राजस्थान में मानसून की बारिश का दौर जारी है। शनिवार को राजधानी जयपुर सहित अनेक इलाकों में बारिश हुई। टोंक में नाले में बहने से 2 लड़कियों की मौत हो गई। घटना महेंद्रवास थाना क्षेत्र के अलीपुरा गांव की है। श्रीगंगानगर में नीट परीक्षा में भारी गड़बड़ी सामने आई है। परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्र प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं। फसल बीमा क्लेम और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मुख्य मांगों को लेकर पिछले 30 घंटे से चूरू जिले में नेशनल हाईवे को किसानों ने जाम कर रखा है। नागौर जिले के सरपंचों ने पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल नागौर जिला मुख्यालय के पशु प्रदर्शनी स्थल पर नागौर जिले के सभी 500 ग्राम पंचायतों के सरपंच मंत्री रमेश मीणा की कार्यशैली के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। भरतपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनने वाली सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। हाल ही में बनी हुई सड़कें पहली बारिश के बाद उखड़ने लगी हैं।